ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके समस्त परिवार पर बना रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, लेकिन आज के अध्याय के सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पवन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो आप तुलाधार के चरित्र अनुकंप प्रभाव का पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलता है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान का कच्छ इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक से भ्रष्ट हो जाता उस प्राणी को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्यवाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थिर हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया। अत्यंत दुर्लभ एवं विश्व शुद्ध राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुका है, तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। यह सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य के आश्रय लेने से वाहन परिवार और अपनी विशुद्ध शरीर के साथ सत्य लोक में प्रतिष्ठित है। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं, जो कभी भी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोक में जो सत्य परायण है, वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थिर है। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह तुलाधार कभी नहीं झूठ बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने और बेचने में यह बड़े बुद्धिमान है। विशेषतः साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अच्छा स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है, वह ब्रह्मा जी के धाम को, जो अन्य महर्षियों द्वारा भी दुर्लभ होता है, प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लोभ और द्वेष वश झूठ बोलने से मनुष्य को रौ नरक की प्राप्ति होता है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्यों में साक्षात सूर्य है। विशेष बात यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी भी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों में धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन का निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ।
यद्यपि पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर अन्य जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर मन में लोभ नहीं किया और यह समझकर कि एक किसी और के पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गोलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह भूल उठा, बस यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगा और इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होता है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है और भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होता है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप संकल्प में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। यह विचार कर वह शुद्ध उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपन का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग के बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सभी ओर फैल गया। यह सुनकर वो शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आया और अपने भाग का कारण पूछने लगा। तब मैंने उसे तुरंत ही उसके मन की बात बता दिया और एकांत में स्थिर होकर कहा, हे महाभाग्य, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सा धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है। अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गया और उस दुखद वृत्तांत की चर्चा करने लगा। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, हे सपनक, बताओ तू क्या कहते थे। सपनक बोला, हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अभाग्य पूर्वक तिनके की भांति उसका परित्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये ज्ञान पाता है कि तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक किसी अवस्था भोगना पड़ेगा। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। शूद्र ने कहा, हे सपनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव
तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोष का निकेतन बन जाता है। अतः धन तो दुर्गति का प्रधान कारण है। तब शपनक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होता है। धनहीन मनुष्य को तो उसकी स्त्री और पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकता है? जो जन्म से ही दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखर खुदवाना आदि कर्म है वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होना असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकता है। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ा सिद्धि है। शीलोच्चवृत्ति ही उत्तम जीविका है। त्याग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कौड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, पर स्त्री सर्पनी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधि, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र की इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मा, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यूं कहने पर शूद्र बोला, इस छपना को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुआ है? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति इनमें से कोई नहीं है, अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र की ऐसा वचन सुनकर शपनक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, हे महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को चाहने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदनंतर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा ही परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग
लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा हैं। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाता है। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्म में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है और वह इस लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर मूर्ख, चंडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां, अन्यानी परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि भी थे, वे भी देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जानो को उपस्थित थे। उस समय देवता सिद्ध और महर्षिगण धन धन के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। वे लोग सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, हे देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, हे तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम के जाओगे। माता पिता की समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान और दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया। चराचर प्राणियों से समस्त लोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर देवगण, मुख्य चंडाल, पतिव्रता सुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैष्णव संत, इन पांचों महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अचित स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थिर हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भागवत धाम को प्राप्त किया। हे शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसके कभी दुर्गति नहीं होगा। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा आदि नदियों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होता है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ को कर्मों का वर्णन करिए जिनसे संसार में कीर्ति और धन की प्राप्ति होता है। तब व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गौवे 1 मास या फिर 7 दिनों तक तृप्त रहता है, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है, वह सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही हजारों वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकता है, जिससे कि मनुष्य को प्रसन्नता होता है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का दर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है।
इस जगत में संग्रह किए हुए गए संपूर्ण मूल्यों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना यह भी जल के ही अधीन है। इसलिए प्रत्येक कार्य में जल को ही पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरा बनाना चाहिए। जो मनुष्य निर्जन प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे कि वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य तो अक्षय हो जाता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया। इसमें उसने 10,000 सोने के मोहर व्यय किया था। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों को उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार करवाया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल देने को उद्यत हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो मुझे मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने ने उससे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई 10,000 का पुण्य काल तो इस जलाशय से रोज ही प्राप्त होता है। उन वेदताओं ने जलाशय में निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जन प्रदेश में मैंने यह कल्याण में सरोवर निर्माण करवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उनकी यह बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाया। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है। विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्षा पूर्वक कहा, बाबू मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समय अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने अच्छा कहकर 10,000 रुपये मुद्राएं ले लिया और अपने घर को चल दिया। अब धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने इस महान जलाशय में पत्थर गिरवाया। उसके इस कार्य को मनुष्य, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्रा और जलाशय के जल को तौला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जल दान की भी तुलना न कर सका। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी दीप के समान ऊपर तैरने लगा। यह देखकर लोगों में बड़ा कोलाहल मचा। अब इस अद्भुत घटना के बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपने 10,000 मुद्राएं उसी के माल को दे दिया। तब पश्चात जलाशय के स्वामी पत्थर को दूर फेंका। श्री व्यास जी आगे कहते हैं, नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंब,
राजा, सगे संबंधी, मित्र आदि उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीव उद्धार कराने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होता है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से थोड़े से ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण करवाता है, वह सब प्रकार के पापों से क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक मनुष्य लोक में इस महान धर्म में सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर व्यास जी कहते हैं, अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल का महत्व बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अच्छा तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल प्राप्त होता है। गर्मी समय में गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य को पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे बतलाता हूँ, जो उसे ध्यान पूर्वक सुनना। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल को स्पर्श करता है, उसे स्नान जनित फल की प्राप्ति हो जाता है। अश्वत्थ के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ता है। मतलब परिक्रमा करने से पीपल की परिक्रमा से आयु का वृद्धि होता है। अश्वत्थ को हवस, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप आदि दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता, अर्थात स्वर्ग की उसे प्राप्ति होता है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जप करना, होम करना, स्तोत्र पाठ करना और यंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान करना, इन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थिर हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। 1000 गौओं को दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने मात्र से हो जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गांवों के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करना चाहिए। हे विप्रवर, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है।
जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का भी वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग आदि मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अस्वस्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या फिर टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोगकर चंडाल आदि के योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता, उसका कभी नरक से उद्धार ही नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ते हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल प्राप्त होता है, पीपल का एक वृक्ष लगाने से भी वही फल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पाशल्य अर्थात प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखे और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार फसले को अर्थात प्याऊ को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में 1 मास तक फासला चलाता है अर्थात प्याऊ चलवाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता है या सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाता है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया, वह भी सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, कीचड़ भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से अकीर्ण हो, वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बीते का भी पुल बनवा देता, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बीते का पुल बंधवाया है, वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है, अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोचर भूमि अर्थात जहाँ पर गाँव चरता है, वो दान करने वाले को जो गति प्राप्त होता है, वही उसका भी होता है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो पवित्र वृक्ष गोचर भूमि का उखेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रो नरक में पकाया जाता है। गांव के गोपाल तक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खांबों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या फिर पत्थर का देवालय निर्माण करवाता है, उसके खर्च के लिए धन और वीरती लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देवता की विशेषता भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा करवाता है, वह नर श्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु के सायुज को प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण इस पूजा में दान दक्षिणा का फरमाइश करते हैं, वह नरक लोक में जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए अपने जजमान से जो भी हंसी खुशी मिले वह रख लेना चाहिए, उसे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वह ब्राह्मण करता है और अपने जजमान को ज़्यादा पैसा मांगता है और वह बेचारा गिड़ा कर मन में कुंठित भावना रखकर उस ब्राह्मण को पैसे देता है, ऐसे में उस ब्राह्मण को मरणों उपरांत सूली पर चढ़ाया जाता है। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण को यह चाहिए कि
कि अपनी विद्या को प्रचार प्रसार करे, लोगों के कल्याण में लगाए, न कि उससे किसी गरीब दुखिया को पूजा पाठ कराकर मनमाना पैसा वसूलने में। यदि वह पूजा पाठ करवाता है तो वह जितना हंसी खुशी पैसा उस ब्राह्मण को देता है, उस ब्राह्मण को चाहिए वह पैसा रख ले और उससे ज़्यादा तंग न करे। अगर वह ब्राह्मण उस मनुष्य को तंग करता है तो ऐसे में उसका परिवार घोर नरक की यातना को झेलना पड़ता है। इतना आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।